हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमाम सर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर। देखिए, मैं बहुत ही अनमोल प्रश्न उत्तर जो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार का, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा गौर करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन आंसर को जानने से पहले मैं कुछ बात को है आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। देखिए, मेरे इस चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाता रहूँ समय समय पे आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ, यानी कि आप लोगों को मिलता रहे। चलिए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया बिहार इज सिचुएटेड। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका गौर करेंगे, इसका हिंदी ये हुआ कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व। भारत के किस भाग में स्थित है ये, तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करते हैं। देखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बिहार। अब देखिए, यहाँ बिहार का एरिया पूछ रहा है, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। बिहार का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो याद रखिएगा बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। गौर कीजिएगा, यहाँ बोला है लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका हिंदी को हम लोग देखते हैं। इसका हिंदी ये होता है कि पूरब से पश्चिम। ठीक है ना, पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा पूरब से पश्चिम जो बिहार की लंबाई है 483 किलोमीटर्स, यानी 483 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करते हैं। लिखा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, यहाँ बोला है विथ यानी चौड़ाई, विड्थ ऑफ बिहार, ठीक है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई जो है कितनी है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण बिहार की जो चौड़ाई है 345 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है विच स्टेट इंडिया हैज लोवेस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, बोला है स्टेट, विच स्टेट, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि बोला है यहाँ पर कि जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है भारत का, इसका मतलब ये है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। लोवेस्ट यानी सबसे कम है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे गौर करेंगे, लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है भारत का, वह किस राज्य का है, ठीक है ना, सबसे कम, यानी भारत के किस राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, तो याद रखिएगा बिहार राज्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर करेंगे। लिखा है विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब गौर करेंगे, हॉटेस्ट यहाँ जो वर्ड है ना, ये डिग्री है। ठीक है ना, बोला है हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो देखिएगा हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वह कौन सा है, यानी कि बिहार का सबसे यानी सर्वाधिक गर्म जिला जो है कौन सा है, तो गया जिला। ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 पे गौर करते हैं। लिखा है विच इज द कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी गौर करेंगे कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी यहाँ पे है कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ कोल्डेस्ट डिग्री, ये भी डिग्री है। कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का जो सर्वाधिक ठंडा जिला है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि वेस्ट चंपारण, यानी पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये देखिए बहुत आसान है, ये सभी लोग जानते होंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा बिहार में जो जिलों की संख्या है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में वह है 38 डिस्ट्रिक्ट, यानी 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सब डिवीजन। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ सब डिवीजन इन बिहार, तो नंबर ऑफ सब डिवीजन इन बिहार, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए गौर करेंगे बच्चों, लिखा है बिहार में अनुमंडलों की जो संख्या है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 101 है। कितनी है, 101 है। नंबर ऑफ सब डिवीजन जो है 101 है। चलिए 101 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे गौर करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लॉक इन बिहार। देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे, बोला है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन बिहार,
यानी कि बिहार में जो प्रखंड है, बिहार में प्रखंडों की संख्या जो है कितनी है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 534 ब्लॉक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे गौर करेंगे। लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन बिहार। अब गौर करेंगे नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन बिहार, तो यानी कि बिहार में जो ग्राम पंचायत है, बिहार के ग्राम पंचायतों की संख्या जो है कितनी है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 8406। इसका मतलब ये हुआ 8406 जो है नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है बिहार में। अगला क्वेश्चन पे गौर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो है कहाँ है, वो पटना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर करेंगे। देखा है वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ बिहार सिट्यूटेड, यानी कि बोला गया है हाई कोर्ट ऑफ बिहार सिट्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है बिहार का उच्च न्यायालय, पटना में है। कहाँ है, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे गौर करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे गौर करते हैं। लिखा है विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो माने कार्यालयी भाषा है, वो कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करेंगे। लिखा है विच इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। अब देखिए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है, द्वितीय कार्यालयी जो राजकीय जो भाषा है, कार्यालयी जो भाषा है बिहार राज्य की, वो कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू। कौन सा है, उर्दू हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे गौर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। लिखा है व्हेन स्टेट डे ऑफ बिहार इज सेलिब्रेटेड। व्हेन स्टेट डे यानी कि स्टेट डे बिहार इज सेलिब्रेटेड, इसका मतलब ये हुआ बिहार का जो राज्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च यानी 22 मार्च यानी 22 मार्च को बिहार का क्या मनाया जाता है, राज्य दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे गौर करेंगे। लिखा है विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। अब देखिए यहाँ गौर करेंगे स्टेट बर्ड ऑफ बिहार, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ बिहार का राजकीय पक्षी जो है कौन सी है, बिहार का राजकीय जो पक्षी है कौन सा है, उसको गौर करेंगे एस्पैरो। एस्पैरो यानी क्या होता है, एस्पैरो जो है बिहार का राजकीय पक्षी है, इसको क्या कहा जाता है, गौरैया को कहा जाता है। ठीक है, गौरैया एस्पैरो यानी गौरैया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे गौर करेंगे। लिखा है विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। बिहार राज्य का जो राजकीय जो पशु है, स्टेट एनिमल जो है, ठीक है ना, बिहार का राजकीय पशु जो है कौन सा है, ऑक्स होगा, ऑक्स यानी बैल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे गौर करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन बिहार। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर, इसका मतलब बिहार की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी, ठीक है, एवं बड़ी यानी लार्जेस्ट विशाल, बिहार की सबसे लंबी और बड़ी नदी जो है कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा द गंगा। ठीक है ना, द गंगा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ द क्यों लगा गंगा से पहले, दुनिया में जो ये आर्टिकल्स है, जो दुनिया में एक चीज़ एक होता है उसके लिए द लगाया जाता है, और भी बहुत जगह द लगता है जब आर्टिकल्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, आर्टिकल्स जब इसका वीडियो बनाएंगे तो समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 पे गौर करेंगे। व्हाट एरिया ऑफ बिहार कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन है एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, यानी कि क्वेश्चन है कि व्हाट एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, यानी कि बिहार राज्य में कितने प्रतिशत भाग वन है, यानी कि बिहार राज्य जो है कितने माने भाग, बिहार का जो क्षेत्र है कितना क्षेत्र जो है वनों से जो है ढका हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, गौर करेंगे, सॉरी, इसका आंसर होगा 6.16 लाख हेक्टेयर, यानी कि 6.16 लाख हेक्टेयर जो है क्या बोला गया है, बिहार राज्य का जो है वन से ढका हुआ है। बिहार राज्य जो है 6.16 लाख हेक्टेयर पर जो है वनों से जो है ढका हुआ है। चलिए मैं बहुत तेज़ी से बोला हूँ, अगर बोलने में बाई मिस्टेक कुछ हुआ हो मेरे द्वारा तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बोलने में अधिकतर लोगों से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, और मैं एक बात कहता हूँ कि आप लोग इसको बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा आप लोग को समय समय पर मिलता ही रहेगा, और आप लोग कंपटीशन के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं टॉपर कैसे बनते हैं, बोर्ड टॉपर बनने का कुछ मैं टिप्स दिया हूँ मेरा वीडियो में, मेरा स्टार कोचिंग सेंटर लिख करके सर्च मारिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और एक बात मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि लिखा है, मैंने बताया गया है कि किसी चीज़ को सुनने से बेहतर है उसको अमल में लाना।
सुन करके अमल नहीं कीजिएगा, उस पर नहीं चलिएगा तो आपका सुनना कोई फ़ायदा नहीं करेगा। यानी कि जो मैं जो बताया हूँ उसको पढ़िए, इस पर चलिए, और मेरा आशीर्वाद जो है आप सभी के साथ है। ठीक है, थैंक यू।